ये मेरा संधि का चैप्टर चल रहा है, हिंदी ग्रामर का संधि का। तो स्वर संधि हम पढ़ा रहे हैं। स्वर संधि मैंने वीडियो में पीछे बताया है कि 5 तरह की होती है। तो 4 संधियां हो गई हैं। यण संधि अभी पिछले में वृद्धि और यण संधि एक साथ पढ़ाए थे। ऋण संधि में ए और ए है तो ए ही होगा, ओ और औ है तो औ ही होगा, ये बताए थे ना। और अगर अब छोटा चैप्टर था इसलिए मैंने उसमें यण संधि को जोड़ दिया था। यण संधि का है 3 फार्मूला है, 3 नियम है। छोटी ई बड़ी ई का इसमें या होता है, असमान स्वर आता है तो यह होता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का के बाद अगर असमान स्वर आता है तो वह होता है, और री के बाद अगर असमान स्वर आता है तो र होता है। बहुत डिटेल में मैंने पिछली बार पढ़ाया था। यदि प्लस अपि यद्यपि प्रति प्लस एक प्रत्येक यह जो बन रहा है ये यण संधि का ई का या से है। उसी तरह से छोटी बड़ी दोनों का उसी ऊ का व होता है तो ये अनु प्लस अय अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस अच स्वच्छ, ये ऊ का व हो गया। छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ वह होता है, ये हम बताए थे पिछले में। और त्रि अगर री की मात्रा है तो री का आधा र होता है। अगर री की मात्रा है असमान स्वर है उसके बाद तो री का र हो जाता है। मातृ प्लस आदेश मात्रादेश, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, इस तरह से था। अब आज हम आपको उसके आगे की लास्ट वाली संधि स्वर संधि की बता रहे हैं, 5वीं संधि अयादि संधि। इसका नाम है अयादि संधि है। अब इसका क्या नियम है इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। 1 2 3 4 4 नियम है इसमें। किसी में 2 है, किसी में 3 है, इस तरह से इसमें 4 नियम। पहला क्या नियम है, ए के बाद कोई भी दूसरा स्वर, मतलब कोई दूसरा मतलब फिर ए ना आए ना। ए के बाद कोई भी दूसरा स्वर आएगा तो उसका अय हो जाएगा, अय ना। ए के बाद कोई दूसरा स्वर हो मतलब फिर ए और अय ना हो तो ए का अय। उसी तरह से अय के बाद कोई दूसरा स्वर आएगा फिर ए अय ना हो। अय के बाद कोई दूसरा स्वर आएगा तो इस अय का आय हो जाएगा। एक मात्रा है ए अगर है, एक मात्रा अगर ए है तो अय होगा, और अगर अय है अय तो अय का आय होगा। आय आ पर मात्रा लग जाएगी, यहां बिना मात्रा के है ए तो अय होगा। अगर वही आय हो जाएगा, अय है तो इसका आय होगा दूसरा। इसी तरह से ओ के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है, ओ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है मतलब फिर ओ ना आए तो केवल दूसरा स्वर आ जाए उसके बाद ओ के बाद तो ओ का अव होता, अव। और अ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो अ का आव होता है। जैसे इसमें एक मात्रा है ओ तो अव, और डबल मात्रा है औ तो आओ। ये 4 चीज है इसमें। इसमें क्या होता है, ए का अय का आय, ओ का औ का आओ। ये 4 चीजें इसमें होती हैं, अय आय औ आओ। ये ध्यान रखना है। एक ए है तो अय होगा, अगर कोई असमान स्वर है। अय है उसके बाद असमान स्वर है तो आय होगा। ओ है तो अब होगा, और औ है तो आव होगा। ये इसमें समझना। अब इसको विस्तार से समझेंगे कि ए प्लस ए के बाद कोई अन्य स्वर, मतलब इधर तो ए है और इधर कोई दूसरा स्वर है तो कैसे अय हो रहा है। ने प्लस अन, ना पर एक ही मात्रा है, ए है और असमान स्वर है तो क्या अय बना, वही अय नयन। न हलंत के साथ निकला, हलंत के साथ अ में मिल गया तो पूरा न तैयार हो गया नयन, क्योंकि ए का अब अ हट गया ना, न में अ जुड़ गया, ए का अय बन गया अय, और अय मिलकर के हो जाएगा नयन। शे प्लस अन, शे प्लस अन, तो शे प्लस अन है, ए में के बाद असमान स्वर है तो हो जाएगा यहाँ अय हो जाएगा शयन, शयन। श में से श हलंत निकल जाएगा और इसका निकलेगा ए के बाद असमान स्वर दोनों मिलके हो गया अय, तो अ यह हलंत है वो तो अ में मिल गया अ और न तो शयन। ये पहला वाला चल रहा है। यदि ए के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, असमान स्वर होता है तो ए का अय होता है। जैसे शे प्लस अन नयन, ने प्लस अन नयन, शे प्लस अन शयन, ए का अय। ये चला पहला।
अब आय का आय, आय का आय, अभी ए का ए के बाद असमान स्वर था तो अय हुआ था ना, ए के बाद असमान स्वर था तो अय हुआ था, ये वाला अय। शे ने प्लस अन नयन, शे प्लस अन शयन, यहाँ अय है, कोई मात्रा नहीं है, यहाँ केवल यह है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ डबल मात्रा है अय, अय के बाद असमान स्वर है, अय के बाद असमान स्वर है तो अय नहीं होगा, आय होगा, आय, क्योंकि यहाँ अय की मात्रा है, डबल वाली मात्रा है। तो अय के बाद असमान स्वर, जैसे गए प्लस अक, तो गए में से अय तो निकल गया ना, अय अय है असमान स्वर, तो इसका जगह आय आय बनेगा, और गायक, यहां से ग निकल गया, अय की मात्रा निकल गई। अब ग हलंत के साथ है, ये अय की मात्रा का आय बन गया, ग में आ मिल गया तो हो गया गा, अय और क, गायक। ग में ये ग, ये यही तो मिलकर यहाँ आय बना है, अय का आय हो गया तो हो गया गायक, क्योंकि डबल मात्रा इसलिए यहाँ पे मात्रा लग रही है। गय प्लस अन डबल मात्रा है ना, तो अय के बाद असमान स्वर, तो यहाँ दोनों को मिला के होगा आय, तो हो जाएगा गायन, अय की मात्रा हट करके आय आय हो गया यहाँ। अब नए प्लस इका, नए प्लस इका, अब यहाँ क्या होगा, नए प्लस इका में अय निकला, अय का आय हुआ तो हो जाएगा आ की मात्रा न में मिल जाएगी ना, अय और ई मिल करके ई ना आई, आय बना, आय में ई की मात्रा ये लगेगी छोटी वाली, आय तो बना, आय का आय बना, और आय में यह पर ई की मात्रा लगेगी जो ये है, तो हो जाएगा नायिका ना। गए प्लस अक, आय की मात्रा असमान स्वर तो हो जाएगा आय, तो बन गया गायक। गए प्लस अन असमान स्वर आय के बाद तो आय बना, उस आय को मिला के हो जाएगा गायन। यहां से अ क्यों हट जा रहा है, क्योंकि गए ये दोनों मिलकर के यहाँ पे आय का आय बन रहा है, और यहाँ छोटी छोटी की मात्रा, यहाँ आ था तो आ की मात्रा हो गई ना, आय बना है तो आ की मात्रा हो गई, यहां भी आय बनेगा, लेकिन ई की मात्रा है तो ये ई की मात्रा यह जो बनेगा उस पर हो जाएगा ना। इसी तरह से नए प्लस अक कर दोगे तो हो जाएगा नायक, नायक हो जाएगा, आय की मात्रा है, आय बना, आय से जोड़ करके हो गया नायक। अब ओ का वह, ये आय का उदाहरण था जो अभी हम बताए हैं, चार चीजें होती हैं, तो एक का आय का आय, ए की मात्रा थी तो अय बना था नयन और शयन, ने प्लस अन शे प्लस अन, नयन और शयन, और जब आय की मात्रा है तो आय बना, तो गए प्लस अक गायक, गए प्लस अन गायन, नए प्लस आय, नए प्लस एक इका, नए प्लस एक नायिका, ई है तो इका, नए प्लस अक करेंगे तो यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो जाएगा नायक, ये आय बनेगा, आ की मात्रा लग जाएगी ना पर, जो न हलंत के साथ निकलेगा उसमें यहाँ आय, अब आय हुआ तो इस आ इसमें जुट गया तो हो गया ना नायक। अब अगला दूसरा पॉइंट क्या है, ओ के बाद कोई दूसरा स्वर है तो अ कैसे बनता है, ओ के बाद कोई दूसरा स्वर है, ये ओ के बाद अगर है ये तो आय का हो गया। अब और आओ का देखना है, दूसरा वाला पॉइंट जो है अब और आओ, ओ के बाद अगर समान स्वर है तो कैसे हो रहा है, पो प्लस अन, पो प्लस अन, तो यहां क्या होगा, अब यहां अब होगा, आय नहीं होगा, जो यहां बन रहा था ऊपर आय और आय बना नहीं होगा, अब आओ बनेगा और आओ बनेगा, ये दो चीज बनेगा। कैसे, पो प्लस अन, तो प में ओ की मात्रा है, ओ के बाद असमान स्वर है तो आओ बना तो हो गया आ पावन, ओ हट गया, आ की मात्रा लगेगी, जो आओ पवन, पो प्लस अन, पो प्लस अन में पावन होगा ना, पो प्लस अन में पवन होगा क्योंकि सिंगल मात्रा है, ओ की है, आओ बनेगा। यही अगर पाव प्लस अन कर देंगे तो डबल मात्रा हो जाएगी, तो पवन की जगह हो जाएगा पावन, जो अभी नीचे आएगा।
ठीक, उसी तरह से भो प्लस अन भवन, भ में ओ की मात्रा है, ओ के बाद असमान स्वर है तो ओ का अ बना, यही अ बना, और इन दोनों में अ बना है तो भो प्लस अन पो प्लस अन पवन, भो प्लस अन भवन। ठीक, ओ की मात्रा में अ बनेगा, ओ की मात्रा के बाद असमान स्वर है तो अ बनेगा। लेकिन अगर ये अ की मात्रा है डबल वाली मात्रा है पाओ, पाओ प्लस अन तो हो जाएगा पावन, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा लगी है, यहाँ आ की मात्रा लगी है तो यहाँ आ की मात्रा लगेगी पावन। पाव प्लस अक, पाव प्लस अक तो पावक, यहाँ भी आओ बनेगा, यह आओ बनेगा और इस आ के बाद जोड़ करके हो जाएगा पावक। 9 प्लस इका, अब देखो छोटी की मात्रा है तो बनेगा आओ ही, बनेगा आओ, लेकिन ई की मात्रा लगेगी। अब आओ बना, 9 प्लस औ के बाद ई है, औ के बाद ई है, असमान स्वर है तो औ का आओ बन गया, और चूंकि आओ बनने के बाद ये छोटी की मात्रा है तो ये छोटी की मात्रा यहां चढ़ जाएगी। ठीक, फिर भाव प्लस उक, अब देखिए यहां आ की मात्रा थी, आ की मात्रा है, यहां कोई मात्रा नहीं थी तो कोई मात्रा नहीं लगी, यहां आ की मात्रा थी आओ बना, यहां अ बना, कोई मात्रा नहीं थी तो सादा बना पवन भवन। यहां आ की मात्रा है अ बना, अ का आ हुआ, आ की मात्रा है तो दोनों में आ की मात्रा लगी, दोनों का आओ बना है। आओ यहां भी 9 प्लस 1, यहां भी आओ बनेगा, औ के बाद असमान स्वर है तो आ ही बनेगा, लेकिन मात्रा कौन सी लगेगी, यहाँ ई है छोटी, तो यहाँ छोटी की मात्रा नाविक। फिर भव प्लस उक, अब देखिए यहाँ छोटी की मात्रा थी, छोटी लगी, अब यहाँ छोटा ऊ है, भव प्लस उक बनेगा आ ही बनेगा, लेकिन छोटे ऊ का यहाँ लिखा हुआ तो इसलिए छोटे ऊ की मात्रा बनी भावुक। फिर से देखिए, ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ, अगर आगे ये सब है और पीछे इसके मतलब इसके बाद असमान स्वर है, ये दोनों ये है ये है ये है ये है, असमान स्वर जरूरी है, तो ए अगर है तो इसका आय हो जाएगा, इसके बाद अगर असमान स्वर है, ए अगर है तो आय होगा, आय है तो आय हो जाएगा, ओ है तो अब हो जाएगा, आव है तो अब हो जाएगा। यही है अयादी संधि। 4 पॉइंट ये कह रहा है, यही चारों पॉइंट एग्जाम्पल में दिया गया, ने प्लस अनयन, शे प्लस अन्न शयन, ये ए का आय हो गया, ये आय का आय के बाद समान, आय का आय तो गय प्लस अक गायक, गय प्लस अन गायन, आय का आय बना, यहां भी यहां छोटी की मात्रा है तो इसलिए नए प्लस अक बनेगा आय ही, लेकिन मात्रा छोटी की है तो ई लगेगा नायिका। अगर नए प्लस 1 कर दे, यही नए प्लस 1 तो बनेगा नायक, नए प्लस अक सॉरी नायक, नाय बनेगा, या में कोई मात्रा नहीं आती है तो कोई मात्रा नहीं रहेगी, यह जो बनेगा आय बनेगा तो आय में हलंत है, हलंत में यह जुड़ जाएगा तो नायक। ठीक, यहां भी बताए हैं नए प्लस अक नायक, अभी बता रहे थे। पो प्लस अन, अब यहाँ ए का हो गया, ओ औ का, पो प्लस अन पवन, औ बन रहा है, यहाँ आय बनाते हैं, औ बन रहा है, पो प्लस अन पवन, भो प्लस अन भवन, कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ कोई मात्रा नहीं है। पाव प्लस अन, यहाँ अन है, पाव का यहाँ आओ बना, उस आओ का ये आ है, आओ का आ है, ये वाला है जो बन रहा है आओ का, दोनों में तो पावन, और पाव प्लस अक पावक। ठीक, अब 9 प्लस 1 का, 9 प्लस 1 नौ में से जो औ है इसलिए ई है तो इसका आओ बनेगा ना, आओ बनेगा तो ना अब ये छोटी की मात्रा जो व पे लगेगी तो जगह नाविक। भ प्लस उक, अब यहाँ छोटा ऊ है, मात्रा लगेगी ऊ पे, ऊ की, तो भ प्लस उक भावुक। अब आओ, ये अव का है, ये आव का है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक, इसको चारों पॉइंट आपको याद करना होगा, ये पॉइंट चारों याद ध्यान में रखना है कि किसके बाद क्या आएगा तो क्या बनेगा, आय कब होगा, अव कब होगा और आव कब होगा।